पीटीआई के किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद हुए। वकील पीटीआई लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने पूछा, पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए? हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की है तो आप तहरीरी जवाब जमा करवाएं। आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते। लतीफ खोसा ने कहा, हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, दफ़ा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान केस में वकील हामिद खान को बुला लिया। वकील PTI शुएब शाहीन ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान कहा, इस्तदा है कि आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाए। कल पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतालिक समाअत है, आज किसी भी वक्त केस की समाअत कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान कहाँ हैं? बुलाएं उनको। अगर आप उठकर कमरा अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? सबसे ज्यादा दरखास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना है। बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध के जस्टिस अदनान अल करीम का इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से मकालमा। उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत के दौरान सवाल किया। रिटर्निंग अफसरान को पहले तरबियत नहीं दी गई थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा, रिटर्निंग अफसरान को 3 दिन की ट्रेनिंग दी है। NA 240 से MKM के उम्मीदवार अरशद बोहरा, NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार अनवर तरीन की अपील मंजूर। रिटर्निंग अफसरान के फैसले का लदम करार दे दिए। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, एतराज कुनंदा का कहना है कि शहबाज शरीफ ने हकायक छुपाए हैं। शहबाज शरीफ के वकील बोले, स्टेट बैंक ने लिख दिया है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कोई तनख्वाह नहीं ली। समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालत ने तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर भी फैसला आज होगा। बाजौड़ में पुलिस ट्रक के नजदीक धमाके से 5 अहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी। पुलिस अहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। वाकया तहसील मामूद के इलाके बैलोट फर्श में पेश आया। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। दरा, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल। कान मेहतरजई और तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी। कोयटा में हल्की बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, नोशकी और चागी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, KPK और बालाई सिंध में आज भी शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक मुतासिर रही। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाले कोरोना JN1 वेरिएंट के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि चारों अफराद में हल्की अलामात थीं, बगैर किसी पेचीदगी के सेहतियाब हो गए। निगरां वज़ीर सेहत का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है।
इसराइल का वस्ती गजा में अस्पताल पर ड्रोन हमला, अलक्सा अस्पताल से जख्मियों और अमले का जबरी इनखला। आलमी इदारा सेहत का कहना है 600 जख्मियों। डॉक्टर्स और अमले की कोई खैर खबर नहीं। गजा में इलाज के लिए अलक्सा अहम है। जबरी इनखला से पहले इमरजेंसी मरीजों से भरी हुई थी। सरबराह WHO के मुताबिक शिमाली गजा के अस्पतालों को 12 रोज से दवाओं और आलात की कोई सप्लाई नहीं। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मकदस में काबिज फौज की फायरिंग से 4 साल की बच्ची जाँ बहक। वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में घर पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज 10 से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ आज़ा से महरूम हो रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी पाकिस्तान क्रिकेट से राहें जुदा कर ली। कहा, एक शानदार बाब को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। 5 साल के दौरान 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। जिनके साथ काम किया और जो कुछ हासिल किया उस पर फख्र है। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर वोनका का राज बरकरार। मजीद $1 करोड़ 40 लाख कमाकर मुसलसल चौथे हफ्ते टॉप पर।